महाबली जी भैया। सब गुड़ गोबर हो गया। और गुड़ गोबर होगा। डाकू आजाद सिंह आया था ना, हाँ मेरी बहन को उठाकर ले गया हाँ। और हमसे कह कर गया कुछ और वहां ले जाकर कर बैठा कुछ और। क्या कर बैठा? अरे डाकू आजाद सिंह ने मेरी बहन रत्ना को अपनी धर्म की बेटी बना लिया बेटी? और एक भारत नाम का छोकरा है, हाँ। उसने हमारी बहन को अपनी फर्ज की बहन बना लिया। ये साले नए नए बाप और नए नए भाई कहाँ से पैदा हो रहे हैं? ये साले इमरजेंसी में पैदा हो रहेगा। एक काम कर, आने वाला कल हमारे लिए खतरा साबित हो, हाँ भैया। उससे पहले हमें कोई ना कोई चाल चल देनी चाहिए। एक चाल? मैंने पत्र लिखा है। पत्र? हाँ, अपने हाथों से लिखा है, लेकिन राइटिंग हमारी बहन रत्ना की है। अच्छा। लिखा मैंने, लेकिन लिखावट हमारी बहन की है। इसमें मैंने लिखा है, क्या लिखा है? जिसे पढ़कर डाकू आजाद सिंह आपका बबूला हो जाएगा। बबूला बन जाए? हाँ, जानी दुश्मन बन जाएगा भारत का। फिर चाहे मरे आजाद सिंह और चाहे मरे भारत, फायदा सिर्फ शक्ति सिंह का होगा। एक काम कर, ये पत्र ले जाकर डाकू आजाद सिंह के आईनी अड्डे पर पहुंचा दे। सही बात। फिर देखो कमाल, आपस में कैसे लड़ाई होती है। दोनों। मैं चल रहा हूँ। चलिए। ठीक, आराम इस करिए। बात को पहुंचाओ। आप चलिए। यार हम तो सोचत रहेंगे ये साले खुदों में मरी है दोनों, बाबा बेटवा, मंत्री गंगा सिंह और यह साला शक्ति। लेकिन अब ये दोनों न मरी हैं, इनसे पहले जानो हम खुद मरा। अब ये कल के जा डाकू आजाद सिंह के अड्डे पर, साला चोर है, वो के साथी तमाम है, एक से एक है। हमका पाए बुखारी भी हो रही है, लेकिन पत्र देकर वहां जब सौकर रफ्तार भाग के आएंगे। हमें जाना है डाकू आजाद सिंह के अड्डे पे। सरदार जी, क्या बात है? जब मैं रास्ते पे आ रहा था तो पोस्टमैन एक खत दिया है, पत्र। किसके नाम है? आपके नाम है सरदार जी। देखिए इसमें क्या लिखा है। मेरे नाम कैसे पत्र आ सकता है? दुनिया में अब मेरा कोई नहीं है, तो ये पत्र कौन भेज सरदार देगा? जी, कोई आपका खास आदमी होगा, वही भेज सकता है। लाओ जरा देखे तो, कौन भेज सकता है ये पत्र में मुझको? जो एकदम खास होगा जिंदगी में, वही। अच्छा अच्छा, ऐसे धोखेबाज, क्या हुआ सरदार तूने जी? मुझे धोखा दिया। अरे मेरे साथ विश्वासघात किया, अंजाम बहुत बुरा होगा। सरदार जी, आओ मेरे साथ। राजकुमारी साहिबा ने इसी जगह पर मुझसे मिलने का वादा किया था, लेकिन अभी तक आई नहीं है। थोड़ी देर तक मैं उनका इंतजार करूंगा, अगर नहीं आएंगी तो अपने घर को वापस चला जाऊंगा। राजकुमारी जी, जब से आपसे मोहब्बत हुई है तब से मुझे कुछ भी नहीं अच्छा लगता है। जिधर देखता हूँ बस आप ही नजर आती हैं। राजकुमारी, हर तोहरी संभली सुरतिया हमरा जान मारे हो, हमरे जान मारे हो। तोहरी भोली बासुरतिया रतिया याद आवे हो। दिया
तोरी भोली बासुरतिया रतिया याद आवे हो। धर्म के पिता को भारत का प्रणाम स्वीकार हो। जी में तो आता है कि सारी गोली तेरी छाती पर उतार दूं, यही मैं तुझे खत्म कर दूं, लेकिन पहले तो उसे पूछना जरूरी है। बात क्या है? बात एक ये है कि अगर बता मुझको धोखा क्यों दिया? धोखा? हाँ, कैसा धोखा? धोखा ये कि मेरे पास आया उस लड़की को फर्ज के रिश्ते से बहन मान लिया, हमें बेवकूफ बना दिया और मेरे पास चले गया। उसके बाद उसकी इज्जत लूट लेना चाहता है। तो ये जरा सी खामोश! अगर यही शब्द कोई और निकाला होता तो उसके हलक से उसकी जुबान को खींच लेता। तुम्हें जरा सा शर्म नहीं आई है? भाई बहन के रिश्ते पे कलंक का दाग लगाते हुए क्या सबूत है आपके पास कि मैंने अपनी बहन का इज्जत लूटना चाहा? क्या सबूत है आपके पास? क्योंकि उसी वक्त बहन ने तेरी मेरे पास एक हाथ भेद कर अपने हिफाजत की गुहार मांगी है। ये देख, उसने भेजा है मेरे पास। कौन इसको सबूत चाहिए? राइटिंग तो रत्ना की है। धर्म के पिता रत्ना का प्रणाम स्वीकार हो। धर्म के पिता, जिसने आपके समक्ष फर्ज के रिश्ते से अपनी बहन माना, वही अकेले मिले जाकर मेरी इज्जत। नहीं मेरी बहन, मैंने तो हिफाजत के साथ तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ने के लिए गया था और अपने भाई के माथे पे इतना बड़ा कलंक का दाग लगाती हुए तुम्हें जरा सा शर्म नहीं आई है? लेकिन नहीं, मेरी बहन ऐसा नहीं कर सकती है। ये जरूर किसी की साजिश है, ये किसी की चाल है जो हमारे साथ में रचा गया है। हम इस पत्र को नहीं मानते हैं। ये किसी की चाल है, ये किसी की साजिश है मुझे फंसाने की। मैंने कोई ऐसे गलत कार्य नहीं किए जिससे कि भाई बहन के रिश्ते पे बदनुमा दाग बने। तुम्हारे फंसाने की साजिश है? ये साजिश है, किसी की चाल है। जी हाँ, ये किसी की चाल है। राम घोर, एक बार तेरी बातों में आया हूँ, दोबारा नहीं अब फंसने वाला। तूफान से गिरने भूसे मार इसको, इसके होश हो जाए। बिचो बिचो करके तेरी हालत कैसी मेरे लाल? कुछ तो बोल बेटा। माँ, जिसे मैंने अपना धर्म का पिता माना, आज उसी ने मार मार कर हमारी ये हालत कर दी है। तू किसकी बात कर रहा है? माँ, मैं और किसी की नहीं, डाकू आजाद सिंह की बात करता हूँ। कहाँ मिलेगा ये हरामजादा? माँ, इस वक्त वो चंबल घाटी पर मिलेगा। महाबली, तू मेरे बेटे का ख्याल रख। मैं भैया, तबीयत गड़बड़ा जा रही है, अपने आप को संभालो। हाँ, इसने मुझे बहुत मारा है। बहुत मारा है? अपने एक साथी से कहकर मुझे बहुत मारा है। कहीं के शरीर टाइट करो और टाइट करो, गैस खुली है। बदतमीज कहीं का, यहाँ तो मेरे जान के लाले पड़े हैं और तुझे मजाक सूझी है।
महाबली ओ मेरी माँ डाकू आजाद सिंह से टकराने के लिए गई है। गई? उसके पास बहुत साथी हैं। मेरी माँ के साथ धोखा हो सकता है। भैया चल महाबली, आज मैं डाकू आजाद सिंह को जिंदा नहीं। आओ चलते हैं। द्वारपाल जी हुजूर। गंगा सिंह कहाँ है? महाराज गंगा सिंह प्रजा की तरफ गए होंगे। ये शायद प्रजा के बराबर देखभाल करत है। दरबारी तुम जानते हो कि जब से सेनापति बाग सिंह की फांसी हो गई है, हाँ महाराज। अब जाके शक्ति सिंह उस पद पर नियुक्त हुआ। हाँ महाराज नियुक्त तो ये है। जरा शक्ति सिंह पे नजर रखना। ये क्या हाल बना के रखा है? अब हुजूर की अब बताएं, हमारा बेटा ये सब मेरी हाल बना दिया। महाराज मेरा बेटा इस समय पागल हो चुका है। वो इसलिए क्या कह रहा है? वो आपकी बेटी के साथ शादी करना क्या आप पक रहे हो? जी महाराज, उसने 3 दिन का टाइम दिया है। उसने कहा है कि अगर 3 दिन के अंदर फैसला मेरे हक में नहीं हुआ तो तुम्हारा शुक्र नहीं है। इसलिए महाराज मुझे बहुत डर लग रहा है। वो जैसे भी आए उसको गिरफ्तार करवा के जेल की सलाखों में डलवा दीजिए। ठीक है, आने दो शक्ति सिंह को। उसकी इतनी बड़ी जरूरत, इतनी मजाल उसकी। कम यार, क्यों भाई साले यहाँ आके अपने बाप की चुगली कर रहे हो? चुगली नहीं करूंगा, तेरी आरती उतारूंगा। अच्छा है? कोई अहमियत नहीं साले। जब तेरी नजर में हमारी कोई अहमियत नहीं तो मेरी नजर में तेरी कोई अहमियत नहीं। तो क्या करेगा तू? आज से बाप बेटे का रिश्ता खत्म। महाराज इसको गिरफ्तार करवा लीजिए। बैठे रहना महाराज, इसी में भलाई है। देखा नहीं, साले को 3 दिन का समय दिया था और फैसला हमारे हक में नहीं किया। अंजाम दे चुके हो। अब तुम्हारे लिए वार्निंग है कि अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथों में दे दो। शक्ति सिंह, ये तेरा पागलपन है और याद रख, इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। अच्छा महाबलिया, लगाओ हथकड़ी, हथकड़ी लगाओ, ले जाओ बंदी गृह में डाल दो 2 दिन के लिए। 2 दिन बाद हम इनका फैसला सुनेंगे, समझ गए? क्योंकि शक्ति सिंह नाम है हमारा। शक्ति सिंह ने अपने जीवन में सिर्फ एक ही बात सीखा है कि अपना काम बनता तो भाड़ में जाए जनता। ले जाओ। आइए महाराज, आइए।